हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम जानेंगे कि हम बायोलॉजी में महाराष्ट्र सिटी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमें बायोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक का नाम बता दीजिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स का नाम बता दीजिए जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक का नाम बता दीजिए। तो बच्चा जी, मैंने क्या किया, लास्ट 5 ईयर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, पेपर को एनालाइज किया और मैंने ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है और लास्ट 5 ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको दूंगा। अगर आपने एक स्मार्ट वर्क के साथ, हार्ड वर्क के साथ अगर आपने सारी स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आप डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स लाएंगे बायोलॉजी में, महाराष्ट्र सिटी में। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चा जी, ओवरऑल बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे कुछ है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ पे कुछ है नॉर्मल चैप्टर्स। जी हाँ बेटा जी, बायोलॉजी बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है महाराष्ट्र सिटी में। क्यों बेटा जी, जरा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे किसके, फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन किसके, केमिस्ट्री के। लेकिन बेटा जी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पे तो कोई आपको रूल रेगुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स को छोड़ के, यहां ठीक है। तो यहां पे कोई आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी सारी चीजें इजी हैं। अगर आप बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाते हो तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं। यहां पे जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिए हुए हैं ये कितने मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये 7 to 9 मार्क्स कैरी करते हैं अपने साथ। जी हाँ, हर एक चैप्टर से 7 to 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इसमें पहला जो चैप्टर रखा है बेटा जी, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। जो दूसरा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। थर्ड वन चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। एंड जो फोर्थ चैप्टर है बेटा जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब जरा समझिएगा, रिप्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, एम्ब्रियो से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, प्लियोट्रॉपी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एंथर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंथर की जो सेल होती है, डिस्पर्सल सेल कौन सी है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, टेपिटम होती है, आप जानते हो, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन से, पोलन ग्रेन से क्वेश्चन आते हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, बाइनरी फिजन से क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, प्यूबर्टी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जिन्हें आप पढ़ सकते हो, ओके। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड से क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, सर्कुलेशन में ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, हार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और रेस्पिरेशन में बेटा जी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसकी मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल कितना होता है उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा ही कमाल का चैप्टर है, ब्रेन के बारे में। यहाँ पे पढ़ते हो स्टिमुलस कैसे जाते हैं और ब्रेन कैसे थिंक कर पाता है। तो ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, वहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा जी। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ आई से, ईयर से, ठीक है ना, यहां सबसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। अभी मैं देख रहा था 2017 में इंटरनल ईयर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ईयर का स्ट्रक्चर, कॉक्लिया के बारे में पूछा गया था, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं बेटा जी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 7 to 9 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। यानी 7 to 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो यहां हैं और ये अपने साथ कैरी करते हैं बेटा जी 4 to 6, ठीक है, 4 to 6 मार्क। हर एक चैप्टर जो होता है वो अपने साथ 4 to 6 मार्क कैरी करता है, यानी 4 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है बेटा जी, बायोमॉलिक्यूल,
यहाँ पे अमाइनो एसिड, प्रोटीन से, लिपिड से, ठीक है, ग्लूकोज से, ठीक है, डीएनए से, आरएनए से, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा जी। फास्फोराइलेशन वगैरह, ठीक है, कितने मोल ऑफ एटीपी बनता है, ठीक है, कहां पे कितनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एलिमेंट्री कैनाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सेंस कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा होता है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजाइम पूछ लेते हैं कि किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, ये कहां से सेक्रेट होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बेटा जी, ठीक है, अमोनिया वगैरह का सारा चक्कर है, ठीक है, यूरिया साइकिल कहां पे होती है, पूछ लेता है, ठीक है, तो आप सारी चीजें बताइएगा, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, बाकी सारी चीजें, ठीक है। किडनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, ठीक है, तो नेफ्रॉन जरूर पढ़ के जाइएगा। पीसीटी, डीसीटी के बारे में पूछ लिया जाता है। अभी लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम हुआ था बेटा जी, वहां पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्वेश्चन आए थे, पीसीटी से नेफ्रॉन की, ठीक है। ओके, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जी हाँ बेटा जी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेंडल बाबा वाला जो चैप्टर है वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पे बेटा जी डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्राइसोमी किसमें होती है, तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारी सिंड्रोम वगैरह से पूछे जाते हैं। हीमोफीलिया से क्वेश्चन आते हैं, सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फिर कोडोमिनेंस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद प्लियोट्रॉपी क्या होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको चाहिए ना हर एक चैप्टर का मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, तो उस सीरीज को भी आप ज्वाइन करिए, ठीक है, हर चैप्टर के मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आगे देखिए बेटा जी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो इन सारी चीजों को याद रखेंगे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो है बेटा जी 2020-21 के लिए इसमें ज्यादातर पोर्शन जो है वो रिड्यूस है, लेकिन इसमें आइसोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली आइसोलेटेड डिजीज, ठीक है, सॉरी, सेक्सुअली आइसोलेटेड स्पीशीज, ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी जो स्पीशीज होती है वो डिफरेंट बन जाती है, जेनेटिक्स चेंज हो जाता है, उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है, हैबिटेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हैं। जेनेटिक एक जो टॉपिक है बेटा जी उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है बेटा जी, कितने आज तक हमारी ह्यूमन की स्पीसीजेस हुई हैं, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें। अच्छा, इसके मैं ट्रिक्स भी दूंगा आपको, ठीक है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन की सारी ट्रिक दूंगा, एमाइनो एसिड की ट्रिक दूंगा, जहां जहां क्वेश्चन आते सारी ट्रिक मैं आपको दूंगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा जी, इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन भी है इसमें और बायोटेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, तो ये चैप्टर आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं कुछ हमारे नॉर्मल चैप्टर, ठीक है। ये जो नॉर्मल चैप्टर है यहाँ पे बेटा जी, ये अपने साथ 2 to 3 मार्क कैरी करते हैं, ठीक है, यानी 2 to 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन। सेकंड वन क्या होना है बेटा जी, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना बेटा जी, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में भी पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दोनों के बारे में पूछा जाता है। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पूछा जाता है, डिजीज रहेंगे, बताना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिजीज हो रही है, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बहुत ही इजी है। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ठीक है, पिरामिड वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद बेटा जी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, तो ये हैं कुछ चैप्टर, और उन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये मैंने सारा कुछ आपको बताया,
ठीक है, तो मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें वीडियो को। ठीक है बच्चों, और मेरा पहला जो चैनल था प्रदीप से बायोलॉजी, आप जानते होंगे वो हैक हो चुका है, आपको ऑलरेडी पता है, उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा। लेकिन इस चैनल पे मेरे अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद मैं लाइव क्लासेस आपकी लेना स्टार्ट कर दूंगा, नीट के लिए भी और महाराष्ट्र सिटी के लिए भी। ठीक है, तो अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, अगर जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि लाइव आने के लिए क्या चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइन। तो जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं क्या करूंगा, लाइव क्लासेस डेली आपकी 1 आवर के लिए आपको नीट की और 1 आवर के लिए महाराष्ट्र सिटी की आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।